पेमेंट का नहीं, कंडीशन का आप बात करो। ये बात को एकदम गांठ बांध के रख लो, काम करो मत, छोड़ दो काम, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आप खुद मालिक है, किसी के नौकर नहीं है। पेमेंट के लिए आपने बात किया, जैसे कि आपने कोई काम बात किया है 90,000, 50% एडवांस, 100% पेमेंट आप बिल्कुल ले लो प्रोग्राम चालू होने से पहले। क्या होता है रीजन? अब बहाने देखी ना, आप समय पे हम पहले पहुंच गए थे, करीब हमारा सेटअप उनके बताए हुए समय से 2 घंटा पहले पहुंच चुका था, समय पे चालू हो चुका था। सेटअप में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 बजे रैली बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका रूट इस तरीके से था, या लंबा था, या उन्होंने स्लो किया जिस किसी भी वजह से, तो वो 1 बजे बंद हुआ सेटअप। वो 30,000 रुपये बचा था। पेमेंट के लिए बोले ठीक है भैया आप यहीं पे बैठो, हम लेके आते हैं। मोबाइल उसके बाद स्विच ऑफ था। रात के 1 तो ऐसे प्रोग्राम बंद करते हो गया था, सेटअप को बंद कराते, थोड़ा वाइंड अप करते इधर उधर, 1:30 बज गया था। उनसे बात करते कि भैया वो आप पेमेंट दे दो, तो बोले घर से आते हैं। थोड़ा इंतजार करते करते 2 बज गया। तब तक हम देखे कि उस जगह बात करने के लिए कोई बचा नहीं। आप लोगों का कमेंट पढ़ा मैं, पुराने वीडियो में मैंने जो सवाल किया था कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए जिससे कि हमारा साउंड सेटअप अच्छा चले। फ्रीक्वेंसी मतलब हम बात कर रहे थे जनरेटर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम जनरेटर को सेट करते हैं, ये क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं थी। कुछ लोगों का जवाब आया था 50, अच्छा है, अच्छा जवाब है। ये 50 जो है, लेकिन और अच्छा चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है वो 51 से लेके 55 तक एटलीस्ट होना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी आपका है, ये जवाब है जो पहले हमने पूछा था इससे पहले वाले वीडियो में। और अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट पढ़ के, कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट किया। अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग सीखना चाह रहे हैं। कुछ लोग मतलब मैं वीडियो ऐसे भी बहुत कुछ लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए है। टाइम पास वाले लोगों को तो सर से ऊपर खैर जाने वाला है। तो मैं हूँ खिलेश कुमार और आप देख रहे हैं डीजे विद प्रशांत। और आज हम चालू करेंगे अपना टॉपिक, अपना क्लास। वो इस पे होगा कि सपोज़ आपने सेटअप तो ख़रीद लिया, अब ख़रीदने के बाद क्या कैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, कैसा एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए कि आप अच्छे से बुकिंग ले सके, सेटअप बांध सके, वगैरह वगैरह। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ी सी समरी, जिस भी टॉपिक पे आप बोलेंगे कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ, उसके बारे में हम आगे प्लान करके एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बिजनेस को तो चालू कर लिया आपने, ख़रीद लिया, अब है बुकिंग कैसे आपको लेना है, या ले रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, पैरामीटर क्या है। ये बात मैंने पहले भी दोहराया था। सपोज़ करते हैं हमने बात किया था ऑडियो सेटअप का, मतलब डीजे सेटअप में एक ऑडियो वाला सेगमेंट हो गया, एक जनरेटर वाला सेगमेंट हो गया, और एक लाइट का सेगमेंट हो गया, और एक हुआ गाड़ी, व्हीकल। ठीक, ये सब में आपने हो सकता है कि सिर्फ आपके पास जो बजट है वो सिर्फ सेटअप खरीदने के लिए हो सकता है जनरेटर प्लस सेटअप के लिए, हो सकता है जनरेटर प्लस लाइट के लिए हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी इसमें से सिचुएशन बन सकता है। तो हम ये अभी फ़िलहाल समझते हैं कि आपने सिर्फ ये साउंड ही लिया है, ये बाकी सब चीज़ रेंटेड है। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास इतना बड़ा बजट हो। पिछली वीडियो में आपने देखा ही कि कितना पैसा हमको लग सकता है। जो पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा, फटाफट जाके वो वीडियो पहले कंप्लीट करके आओ, ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से, आसान भाषा में और एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सको। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतना बजट हो कि वो सेटअप भी खरीदे, जनरेटर भी खरीदे, लाइट भी खरीद ले और गाड़ी भी खरीद ले। तो चलो वो तो नहीं खरीद सकता। हम बात करते हैं कि अगर मान लो किसी ने सिर्फ सेटअप ही खरीदा है, सेटअप जब उसने खरीदा है तो उसका बजट हमने बात किया था कल, 12 से लेके 15 लाख तक का उसका बजट होएगा। 15 लाख रुपए, 12 से 15 लाख रुपए जाएगा। हम मैक्सिमम पॉइंट पे ही लेके चलते हैं कि उसने मान लो किसी ने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 15 लाख रुपए का क्या है? इन्वेस्टमेंट। इससे पुराने वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि सेटअप लेने के बाद उसमें और क्या क्या चीज़ें जो है जुड़ जाती है।
तो ये 15 लाख का सेटअप जो लिया है, अब उस 15 लाख का आप ये समझो कि मान लो उसने बैंक में से कर्जा लिया हुआ है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए रखना है क्योंकि आप यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हो, ना कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए। हाँ, वो अलग बात है, आपको अपने काम से मोहब्बत है, तो मोहब्बत का भी इज्जत करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। जो लोग इसको पैसन कहते हैं, तो पैसन को समझो कि क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप पैसन बोल के 10-15-20 लाख रुपए खर्चा किए फिर उसको फूंक दे, वो पैसा नहीं। वो पैसन मतलब उसके लिए मर मिटना, उसके लिए जो मर्जी हम कर सके, किसी हद तक जा सके, वो पैसन है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो हो सकता है कि आपने बैंक से लोन लिया होगा। ईएमआई की मैं बात नहीं करूँगा, सेटअप कोई ईएमआई में नहीं देता है। अभी भी मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, देख लीजिए। लोन लिया होगा बैंक से, या फिर अगर वही पैसा किसी बिजनेस में भी नहीं होता, ये 15 लाख रुपए मान के चलो 8% के हिसाब से उसको रिटर्न आता, 15×96, आप समझ लो कि 96,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट उसको मिलता। 96,000 रुपये, ध्यान से समझेंगे। अब इस 96,000 रुपये को आप डिवाइडेड बाय 12, तो ये होता है 1,20,000 रुपये। अब कैलकुलेशन सही है, गलत हो गया था। तो अब इस 1,20,000 रुपये को हम डिवाइड करते हैं 12 महीने से, तो कितना आएगा? ये 10,000 रुपये। ये जो 10,000 है, इसके एवज में आपको मिलने वाले हैं। तो जब कभी भी आप काम करेंगे, ऑर्डर लेंगे, तो आपके जहन में ये 10,000 रुपया होना चाहिए कि अगर मेरे पास मान लो ये सेटअप न रहता, मैं काम नहीं करता, इस 10,000 के अलावा, मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगा, पुराने वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि इस 10,000 के अलावा आप मान के चलो ये हुआ 10,000 रुपया जो एज ए इंटरेस्ट आपको मिलता, ठीक। प्लस जिस जगह में भी आप रखोगे इतना बड़े सेटअप को, आराम से 5,000 रुपये उसका रेंट मिल जाएगा। मैं किसकी रेंट की बात कर रहा हूँ? जगह की। आपके खुद का घर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसके रेंट में देते हो तो 5,000 रुपये तक आप उसको, 5,000 रुपये जो है आपको उस घर का, उस शटर का या दुकान का, जो भी आप रखेंगे जिस जगह पे, मिनिमम आपको उसका किराया मिल जाएगा। ये आप समझ के चलिए, 5,000 रुपये प्लस आप खुद अगर काम करने जाएंगे तो मिनिमम हम 8,000 समझ सकते हैं। आप अनस्किल्ड भी है तो भी आपको ये 8,000 रुपया मिलेगा, सही है। तो इसको मिला के कितना हुआ? 10, 5, 15 और 15 और 8 कितना होता है? 23,000 रुपये। हाँ, ये है मेन मुद्दे की बात। जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस की तरीके से देखता है इस लाइन को, वो समझो पहले कि 23,000 रुपये में आपका कुछ भी नहीं जाता है। वो आपको ऐसे ही मिलेगा, कोई लेबर मेंटेन नहीं करना है, कुछ दौड़ा भाग नहीं करना है, जहाँ भी मर्जी काम करना है, वो 23,000 रुपये वो मिल सकते हैं। तो आपको अपना प्लानिंग इस तरीके से करना है कि 23,000 रुपये कम से कम आप उससे वसूल सको, ठीक। ये पहला बात हो गया, पैसा किस तरीके से आपको ध्यान में रख के बुकिंग लेना है। अब क्या होगा, बुकिंग में अमाउंट कैसे आप फिक्स करें कि कितना पैसा आपको चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत लोग देखा हूँ फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके भैया कितना पैसा लगेगा, लेना जितना हुई दे दे बे, अरे आप दे देना, दे समझ लेंगे। ये नहीं होता है। चलो घर का है, परिवार का है, दोस्त का है अलग बात है, लेकिन बिजनेस अलग चीज़ है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आप समझो आपके दोस्त का ही एक पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल भराने चले जाओगे, तो मैं ऐसा देखा नहीं हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी आपका दोस्त या चाचा बोल देगा कि चलो, ये चाचा कहने मतलब दूर वाले चाचा, वो वाले चाचा नहीं, ठीक है। चाचा भी मेनी टाइप्स ऑफ चाचा होते हैं, जिसमें कि एक दो का आप जानते हो। तो किसी भी आप पेट्रोल पंप में अपने दोस्त यहाँ के जाओगे तो वो आपको ना भाई पेट्रोल फ्री में नहीं दे देगा कि चल तू फ्री में ये पेट्रोल लेके चला जा। सब्जी वाला दोस्त है तो वो भी आपको हो सकता है, सब्जी तो 10-20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये का वो शायद दे दे, लेकिन किसी राशन के दुकान में आप अपने दोस्त के यहाँ जाओ तो उसको बोलो कि 5 किलो तेल दे दे यार ऐसा, तो फिर ये 100 रुपये का है, तो आपको वो चलो ठीक है ना 80 दे दे, ऐसा नहीं करेगा। वो अपना खरीदी कम से कम अपने दुकान में खर्चा लगने वाला वो देखेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखेगा, उसके बाद ही आपको वो देगा। पहली चीज़, हाँ, तो सबसे पहले बात आप उसमें ये देखिए कि कितने घंटे का वो बुकिंग है, टाइम पीरियड, ठीक।
दूसरा डिस्टेंस को आप देखिए कि कितनी दूरी पर वो काम है। तीसरा रोड खर्चा आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मैंने पहले भी बताया था। रोड एक्सपेंस, रास्ते में पड़ने वाले खर्चे, डिस्टेंस के हिसाब से क्या उतनी दूरी के रास्ते में आपको कितना खाना लगेगा या जो भी आपके लड़के रहेंगे उनका खर्चा लगेगा। पांचवा लेबर पेमेंट आप ध्यान में रखिए, लेबर पेमेंट। छठा पेट्रोल डीजल जो भी आपको लगेगा जनरेटर में गाड़ी में उसका रख लीजिए। उसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा हम बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास जब साउंड ही है, आपके पास दूसरी चीज़ें नहीं हैं। तो इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो रेंट के बारे में आप ध्यान दे दीजिए कि अगर आप लाइट किराए में करते हैं, अगर आप जनरेटर किराए में करते हैं, अगर आप गाड़ी किराए में करते हैं तो आपको कितना रेंट उसको देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देख के पहले तो ये क्या है ये आप समझिए। पहले ये तो सारे आपके एक्सपेंस ही है लगभग। डिस्टेंस कितना दूर है, मतलब वही पेट्रोल डीजल कितना उसमें लग जाएगा ये आपको कैलकुलेशन करना है। कितना देर का प्रोग्राम है ये भी आपको कैलकुलेशन करके रख लेना है। रास्ते का खर्चा का मतलब आप समझिए, किसी रास्ते में टोल ज़्यादा पड़ता है, किसी ऐसे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस नेसेसरी होता है। जैसे कि हम रायपुर से रायपुर तरफ के लिए कहीं भी जाएंगे, रायपुर की साइड से कोई भी जगह, आरंग उधर बिलासपुर जाएंगे या कोई भी क्षेत्र जाएंगे तो टाटीबंध चौक पे पुलिस वाला रहता है, या उससे आगे कहीं ना कहीं वो मतलब बड़ी सिटी में कहीं ना कहीं एक बड़ा पुलिस की दल जो है रहेगा, वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा क्योंकि आपने सेटअप जो है बड़ा सेटअप है, तो वो बड़ा हो या छोटा हो अगर गाड़ी रोका है उसने तो कुछ पैसा उसको भी देना पड़ेगा, प्लस आपको जो है टोल का खर्चा अलग लगेगा। इसके अलावा थोड़ा सा और सातवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख के ही बुकिंग लेंगे तो ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। रिस्क ऑफ डैमेज आप मेंटेन करके चलेंगे, ठीक। तो रिस्क ऑफ डैमेज का मतलब क्या है ये समझो। हो सकता है गाड़ी से आप जा रहे हो तो कोई टायर पंचर हो जाए, हो सकता है कि कभी कोई स्पीकर जल जाए, हो सकता है कोई एम्पलीफायर में कुछ भी छोटा मोटा खराबी है। इसको आपको एक एवरेज ना, इतना बड़ा सेटअप है वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना समझ सकते हो कि इस सेटअप में खर्चा कितना आ सकता है। तो ये भी आप समझो, हो सकता है कि 5,000 हो सकता है 7,000, एक जो भी मतलब मेरे हिसाब से तो कम 5,000 आपको पकड़ के चलना चाहिए अगर एक आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हो। नहीं तो अपना अपना सेटअप है, कई को लोग फ्री में लगाते हैं, मैं देखा हूँ झांकी में 20-30 हज़ार रुपये में सेटअप कर देते हैं फ्री में ना। तो वैसे लोगों के लिए नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेसमैन के लिए वीडियो है जो कि सही से स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा बिजनेस करना चाहता है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपने जितना पैसा लगाया है उसका कैलकुलेशन करके इस सब के बाद जो है आप उसको रेट दीजिए। हो सकता है इसी में दूसरा ये हो सकता है कि सेम डे पे आसपास के इस डिस्टेंस पे आपका दूसरा बुकिंग भी मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है, कई कई लोग 3-3 बुकिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो उस समय में आप टॉपअप समझ सकते हो अपने काम को कि हमारे पास एक्स्ट्रा काम आ गया तो आपके लिए टॉपअप जैसा ही है। तो मान लो सपोज रायपुर में आपका कोई काम है और रायपुर से लगा हुआ कुम्हारी में भी कोई दूसरा आपको काम मिला है तो वो इजीली रीचेबल है, 15-20 किलोमीटर का फ़र्क है तो आप जा सकते हो। मान लो टाइम मैनेज होता है तो कहीं का काम, मान के चलो हम गणपति विसर्जन का ही बात कर रहे हैं तो एक मॉर्निंग वाला काम है जो कि होता है, जो कि 9 बजे 10 बजे या 11 बजे तक चालू होने का है, हम करते हैं 12 बजे भी चालू होता है। तो आप मान के चलो 3-4 बजे फ्री हो सकते हो, 5 बजे फ्री हो सकते हो। झांकी में आपको 7 बजे लगाना है या 6 बजे लगाना है, कई कई जगह तो 10-10 बजे रात को चालू होता है। तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। तो वैसा करके आप वेबर कर सकते हो कस्टमर को, मतलब डिस्काउंट दे सकते हो, ताकि हो सकता है भाई पार्टी का कभी देखो इसमें भी ध्यान कैसा है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सब एक्सपेंस पार्टी के पास हो रेडी, इतना कैश वो देने के लिए कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी है उसकी पेइंग कैपेसिटी। मान लो पेइंग कैपेसिटी उसकी नहीं है तो आप इस जगह में इस तरीके का स्ट्रेटजी जो है, प्लानिंग जो है फॉलो कर सकते हैं। वही आसपास आप सुबह के टाइम या किसी टाइम पे बुकिंग देख सकते हो
क्योंकि आपका भी मन है कि सेटअप लिए है यार तो हमको भी झांकी में जाना है, अच्छा काम करना है, तो झांकी में जाना बस है, उसको मत ध्यान दीजिए। आपको पैसा को आप ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। कोई भी गाड़ी लेके आया है, बुकिंग नहीं मिल रहा है तो चलो 100 रुपये में लेके चल दूँ, ऐसा कोई नहीं करता है। तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनिए, जो लोग भी आगे काम चालू करेंगे, ठीक। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपको एक बुकिंग लेना चाहिए। तो अभी हमने समझा कि कितना पैसे पार्टी को बोलना है, क्या क्या मापदंडों को ध्यान में रख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कस्टमर से कुछ लोगों का कमेंट था कि भैया कस्टमर से कैसा बात करे, कैसा डील करे। तो देखो भाई, सबसे पहले ना, अब पेमेंट वेमेंट का हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़, पेमेंट का नहीं, कंडीशन का आप बात करो। कम से कम ये बात को एकदम गार्ड बांध के रख लो, काम करो मत, छोड़ दो काम, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आप खुद मालिक है, किसी के नौकर नहीं है। किसी ने आपको ठीक है बुकिंग अमाउंट दिया है तो आप उसके अंडर में नहीं हो जाते हो। सिचुएशन को टर्म्स एंड कंडीशन आपके होने चाहिए, होते हैं। यही एक बिजनेसमैन की निशानी है, किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, ठीक है। तो पेमेंट के लिए आपने बात किया, जैसे कि आपने कोई काम बात किया है 90,000, ये कोई भी काम हो सकता है। आपने 90,000 रुपये में बात किया, 50% एडवांस आप इसको मान के चलिए आपको लेना ही है। अगर आप नहीं लेंगे ना तो फिर आप समझेंगे कि आपको आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां होंगी। हो क्या सकता है ये समझो, आप लिख के नहीं बताता हूँ, ऐसे ही समझाता हूँ। हो क्या सकता है, हो सकता है कि आपके जाते जाते किसी वजह से लेट हो जाए, किसी भी वजह से हो सकता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, हो सकता है ट्रैफिक जाम हो गया, आप टाइम में नहीं पहुंच पाए, तो थोड़ा लेट पहुंच पाए, तो उस जगह में ना बहुत किचकिच होता है भाई। मतलब पार्टी जो है पेमेंट देने के लिए ना, उनको तो रीज़न किसी ना किसी का चाहिए होता है, ठीक। दूसरा, बारिश हो गया, काम कैंसिल हो गया, आप उस जगह में पहुंच गए, जिस जगह में आपको जाना था आप पहुंच भी गए। हो सकता है 3-4 घंटे का आपका प्रोग्राम था, आपने आधा घंटा बजाया, 10 मिनट बजाया, पानी गिर गया, बारात का काम था, दूल्हा कब तक रुकेगा, एक समय तक ही रुकेगा ना। ये अब रुक जाते हैं, विसर्जन का हो सकता है कि अगले दिन पोस्टपोन हो जाए, ठीक, समझना बात को। लेकिन दूल्हा, आप बारात के किसी काम में गए हो तो कितना देर रुकेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उससे ज़्यादा कोई भी बारात नहीं रुकने वाला, डीजे में ही जाएंगे करके। दूसरा, इसी में पानी को साइड कर दो। आप साइलेंट जनरेटर लेके गए हो, जनरेटर गए हो, जो भी लेके गए हो, आधा 1 घंटा चलने के बाद हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाए, उस कंडीशन में भी आपका पैसा कटेगा। 50% कहने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आज, जैसे कि हम समझते हैं 12 जून है, आज की डेट में आपने बुकिंग काटा है और ये 11 जुलाई का ऑर्डर है, तो आपके पास आज कॉल आया है, आज ही आप 50% ले लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसका भी मतलब समझो, 50% आज ले लो ऐसा ही नहीं है। जब आप बात करो तो उनको बताओ भैया हम 50% एडवांस में काम करते हैं, अगर पार्टी कैपेबल है, वो अगर एग्री करता है उसी दिन देने के लिए, तो उसी दिन, मतलब आज की डेट में हमने ले लिया। मान लो नहीं होता है तो आप बात रख सकते हो, भैया आज जो भी आप टोकन अमाउंट आप देंगे, टोकन अमाउंट में भी अपना एक रखो यार, 1000-2000 रुपये दे के ना लेके, मतलब बुकिंग मत लो। कम से कम 10,000 रुपया, मतलब एटलीस्ट 10,000 कहने का मतलब आप समझो, मैं ये 90,000 का एग्जांपल दिया हूँ इसलिए आपको 10,000 बोल रहा हूँ। अगर 50,000 के ऊपर का काम है, 60,000 के ऊपर का काम है, तो वो प्रोग्राम बुक करने के लिए 10,000 बनता है ना भाई। अगर आप उस भी रेशियो में नहीं जा सकते हो तो आप 10% के रेशियो में मानिए, या आप समझिए 10% का रेशियो आपको काम में आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे जिससे कि बिजनेस अच्छा हो सके। 50% आपको एडवांस लेना है, लेकिन अगर उस दिन नहीं देता है, मैक्सिमम लोग नहीं देते उसी दिन, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत कम लोगों को मैंने देखा हूँ, जैसे 100 बुकिंग अगर काटता हूँगा तो 10 या 5 लोग ही 50% एडवांस सेम डेट में दे देते थे, बाकी लोग नहीं देते हैं। तो आप क्या करिए, कम से कम 10% पैसा एट अ टाइम में काटिए, जिस टाइम में आप उस ऑर्डर को नोट कर रहे हो या फिर उस प्रोग्राम को बुक कर रहे हो सामने वाली पार्टी के लिए। बात ये रखना है कि सर अभी ये 10% हम ले रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम आपका 11 जुलाई को है, कम से कम 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, आप 2 दिन के लिए पहले बात करना, 2 दिन पहले
50% अमाउंट उस समय दे देना, मतलब 11 तारीख को काम है तो आप कोशिश करेंगे कि 8 से लेके 9 तारीख तक आप हमको 50% अमाउंट करा देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा मैटर, अगर आप झमेले से बचना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो जाने के बाद ना पूरा पैसा आप वहाँ से ले लीजिए। ये एक दिन में नहीं बनेगा। आपको अचरज लग रहा होगा, काफ़ी लोग जो सुन रहे होंगे कि 100% पेमेंट, वो भी प्रोग्राम के पहले, कैसे होगा? होता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग। मैं खुद करता हूँ, और भी 2-3 बड़े डीजे वाले हैं, शीतला वाले का भी यही कॉन्सेप्ट है कि पूरा पेमेंट वो ले लेते हैं, स्वरमाला वाले का भी यही कॉन्सेप्ट है, पावर जोन वाले भी लगभग ले लेते हैं, पूरा एकदम नहीं पता, लेकिन ये 3 लोगों का मैं जानता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 ही लोग हैं, बहुत लोग करते होंगे, मैं जान रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। 100% पेमेंट आप बिल्कुल ले लो प्रोग्राम चालू होने से पहले, ये लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने वही बताया था ना, क्या होता है रीज़न। अब बहाने देखिए ना, आप बीती बता रहा हूँ, होता क्या है, कुछ भी हो सकता है। अब हम मान के चलो यहाँ से 150-200 किलोमीटर गए हैं, एक बुकिंग का बात है, भले वीडियो लंबा चला जाएगा तो हम बाकी दूसरे वीडियो में समझेंगे। 2 एग्जांपल देता हूँ, चलो आज का छोड़ते हैं कि क्यों ज़रूरी है, मैंने कैसा कैसा सिचुएशन फेस किया है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ों में बता रहा हूँ। एक जगह का बात है, जगह का नाम, ठीक उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं, एक कांकेर का काम था, 18 बेस का काम था, और सेटअप बहुत अच्छा बज रहा था हमारे हिसाब से, और लाइट पूरा ख़राब था हमारा, मतलब जैसा लाइट हमको करना चाहिए था उतना लाइट हम नहीं कर पाए, मतलब उतने अच्छे तरीके से। तो लाइट का जो पैसा होता है, मतलब मान के चलो 7-8 पेटी सारफी लगा है, किराया आप जानते हो कितना होता है, तो 12-15 हज़ार रुपये खर्चा काट लेना चाहिए, लेकिन सीधा 1-8 लाख के प्रोग्राम में 50,000 रुपये कट गया। ठीक, ऐसा भी होता है, कभी कभी हो जाता है यार, वायरिंग का फॉल्ट है, ऑपरेटर ने सही नहीं कर पाया, बारिश से ख़राब हो गया, रास्ते में जाते जाते कुछ हो गया, तो वो लाइट से ही नहीं चल पाया, तो ये हमारा फॉल्ट था ना। ये इस तरीके से सिचुएशन बता रहा हूँ कि हमारे फॉल्ट की वजह से ये हो गया। एक जगह हमारा फॉग मशीन ख़राब था, फॉग मशीन की वजह से 10,000 रुपये काट लिए। अब आप एक बताओ, फॉग मशीन का आप क्या चार्ज करते हो? एक जगह हमारा 2-3 पार लाइट नहीं चल रहा था, पार लाइट के चक्कर में 15,000 रुपये काट लिए। अब ये तो छोड़िए, तो कुछ ना कुछ चल रहा था तब की बात है, कुछ नहीं जब चल रहा था तब भी क्या हुआ, तिल्दा नेवरा के पास सासा होली करके एक जगह है, जगह का नाम भी आपको बता रहा हूँ। वो जगह में क्या हुआ, रामनवमी हनुमान जयंती का कुछ काम था, वैसा ही कुछ काम था, रामनवमी हनुमान जयंती का काम हमने बिल्कुल किया, जितना समय का काम था 10-11 बजे बंद होने का बात हुआ था प्रोग्राम में, और शाम को वही 5-6 बजे चालू होने का था। समय पे हम पहले पहुंच गए थे, करीब हमारा सेटअप उनके बताए हुए समय से 2 घंटा पहले पहुंच चुका था, समय पे चालू हो चुका था, सेटअप में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 बजे रैली बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका रूट इस तरीके से था, या लंबा था, या उन्होंने स्लो किया जिस किसी भी वजह से, तो वो 1 बजे बंद हुआ सेटअप। 1 बजे बंद होने के बाद जब हम वापस जहाँ से ये रैली निकली थी उस जगह में पहुँचे, तो ऐसा नहीं था कि उस समय तक हमने पेमेंट के लिए नहीं बोला, पेमेंट के लिए वो 30,000 रुपये कुछ बचा था, 1,20,000 रुपये का कुछ काम था, आज से 2-2.5 साल कुछ पहले का बात है ये। तो वो 30,000 रुपये बचा था, तो काम ख़त्म हुआ। फिर जिस पार्टी ने हमको लगवाया था उसको पेमेंट के लिए बोले, ठीक है भैया आप यहीं पे बैठो, हम लेके आते हैं। ये बात हमको बोला गया, मोबाइल उसके बाद स्विच ऑफ था। रात के 1 तो ऐसे प्रोग्राम बंद करते हो गया था, सेटअप को बंद कराते, थोड़ा वाइंड अप करते इधर उधर, 1:30 बज गया था। उनसे बात करते कि भैया वो आप पेमेंट दे दो, तो बोले घर से आते हैं। थोड़ा इंतज़ार करते करते 2 बज गया, तब तक हम देखें कि उस जगह बात करने के लिए कोई बचा नहीं, वापस आना पड़ा। क्या करते, अब किसी का फ़ोन बंद है जिससे हमारा बात हुआ था, किसके घर में जाके दरवाज़ा हम खटखटाने वाले थे, एग्रीमेंट भी नहीं था। एग्रीमेंट तो ऐसा करना चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो हमको 2 बजे से लेकर 2:30 बज गया, लेकिन बाकी स्टाफ खाए नहीं थे, हमको भी भूख लग रहा था, हमारा तो छोड़ो बाकी को खिलाना ज़रूरी था, तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए। गलती कुछ नहीं था। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है अगर आप पेमेंट पूरा नहीं लेते तो। और समुदा
समोदा कार्तिक विसर्जन का काम था। वो लोग तो एकदम खुश, मतलब जान न्यौछावर कर देंगे इस टाइप का, भैया क्या चाहिए, अरे भैया ऐसा, भैया वैसा, भैया मज़ा आ गया भैया अभी, अरे भैया मज़ा आ गया, मतलब इस तरीके से था। पेमेंट आपको कराते भैया 10 मिनट रुको भैया, ऐसा सुबह हो गया, फिर कुछ पेमेंट थोड़ा बहुत मिला, और उसके बाद भैया जो पेमेंट देने वाला है वो कहीं नहाने चला गया है या किसी काम में चला गया है। ऐसा करके उन्होंने हमको उस जगह पे 30,000 रुपये लेना था, तो 10,000 रुपये दिया, 20,000 रुपये नहीं दिए, भैया हम करा देंगे। व्यवहार बहुत अच्छा था यार, मतलब वो लड़के जब से हम वहाँ पहुँचे थे और जो प्रोग्राम के दौरान हमारा जो भी करना चाहिए, पानी नाश्ता या जो भी हालचाल पूछना चाहिए, सपोर्टिव अच्छे थे। किसी प्रकार का प्रोग्राम तक कुछ भी नहीं हुआ था। वो खाली 20,000 का पेमेंट अटक गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़के गलत थे, पैसा नहीं दिए, लेकिन आप समझो ना, वो अच्छे अपने जगह में होंगे, सही अपने जगह में होंगे, हो सकता है उनका कलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो उनका फॉल्ट था ना कि वो उन्होंने पैसा नहीं दिया। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं थी तो लगाना नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं ये जो बात कर रहा हूँ 100% पेमेंट का, अगर आपने पहले ले ही लिया है पेमेंट, देन कुछ भी दिक्कत नहीं। नहीं ना भाई, इसके बाद क्या होगा, आपके ऑपरेटर को मैं बता रहा हूँ, आपके ऑपरेटर को बोला मैं जुम्मा चुम्मा बजाओ, वो नहीं बजाया, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा, मैं मेन हूँ, मैं मेन पैसा देता हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा मैं ही देता हूँ। ऐसा होता है। मैं बोला मेरी माल के घर के पास से, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, मेरी माल के घर पे पास बोला कि 15-20 मिनट गाड़ी रोको, आपका ड्राइवर जो है गाड़ी बढ़ा दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बोला सारफी उधर मेरी अगली तरफ मारने के लिए, आपके लाइट वाले को बोला, वो मारा नहीं। मतलब ऐसा होता है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। इसलिए पेमेंट पूरा 100% लो। एक जगह बात बता रहा हूँ, रायपुर का रोड किनारे, ये हनुमान जयंती, मतलब हनुमान जी जन्मोत्सव का विसर्जन का, रैली का, सॉरी विसर्जन नहीं, शोभा यात्रा का काम था। रोड के किनारे हमारा 12 बेस बंधा हुआ था, और रोड के किनारे एक 8 बेस का कोई सेटअप बज रहा था, कोई भी सेटअप रहा होगा, मुझे नाम याद नहीं है। और रैली आगे बढ़ रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, रोड के किनारे उसका सेटअप लगा हुआ है। अब वो अपने जगह में बज रहा था, हम अपने जगह में बज रहे थे, गाड़ी बजते बजते आगे निकल गई। अब जब पेमेंट का बात आया कि भैया वो पेमेंट, अरे क्या पेमेंट यार, वार्ड बेस वाला तुमको पेल दिया, तुम कुछ कंपटीशन नहीं कर पाए, तुम हार गए। भैया क्या कंपटीशन, कहाँ कैसे, वो हम अपने जगह में बढ़ रहे थे, वो अपने जगह में बढ़ रहा था। कहने का मतलब इन द सेंस कुछ भी कह सकते हैं, अगर पेमेंट नहीं देना है और नहीं देगा ना भाई, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये मैंने आपको जगह स्थान सबके साथ इसलिए एग्जांपल दिया ताकि आप समझ सको कि क्या हो सकता है। यही 20-30 हज़ार रुपये आपको बचेगा भाई। आप जब सेटअप खरीदेंगे तो मैं जो जो पैरामीटर आपको बताया हूँ उसको जब आप अगर फॉलो करेंगे, लेबर को देंगे, ऑपरेटर को देंगे, डीजल डलवाएंगे, रास्ते का कुछ खर्चा आएगा, लाइट वाले का किराया, गाड़ी का किराया, जनरेटर का किराया, खाना पीना, वो सब को करोगे ना भाई, तो ये पैसा आपके हाथ में आने का है। हो सकता है, ये आपका बात बता रहा हूँ, बड़े लेवल पे काम जैसे होता है तो अभी तो हम 50-60 हज़ार तक का एक मार्जिन लेके चलते हैं कि प्रॉफिट उसमें हो। लेकिन आपको इनिशियली स्टेज में बता रहा हूँ कि इतना होना है, वही पैसा जो बचना है यार वो नहीं बचा, और मान के चलो कुछ स्पीकर या कुछ भी फॉल्ट हुआ तो क्या मतलब यार ऐसा काम करने का। तो इस बात की गठरी अब बांध लो, एक दिन में वो नहीं बनेगा सिस्टम, एक दिन में नहीं होगा। आज एक डीजे वाला ये रूल रखेगा, कल उसको देख के दूसरा रखेगा। देखो मेरे को क्या अच्छा नहीं लगता है कि हम डीजे वाले ना, आप सभी आप लोग जो देख रहे हो, कुछ हो सकता है पुराने डीजे वाले होंगे, क्या अच्छा नहीं लगता है कि वो बिल्कुल कॉपी करता है कि अच्छा उसने ऐसा सेटअप लगाया था तो मैं भी लगाऊंगा, अच्छा उसने ऐसा बेस खरीद के लाया मैं भी लाऊंगा, अरे वो 10,000 में काट दिया ऑर्डर को, ठीक है मैं 9,000 में काट दूंगा। तो इतना जब एक दूसरे का कॉपी करते हैं ना, तो ये अच्छा चीज़ को भी कॉपी कर लो भाई, कि ना क्या करो, अच्छा पूरा पेमेंट लेते हैं प्रोग्राम चालू होने से पहले, ठीक मैं भी लूँगा। ऐसा करके जब एक एक डीजे वाला ना सुधरते जाएगा, नियम को बदलते जाएगा, तो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए व्यापार एकदम मज़ेदार होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।